गर्भावस्था के खूबसूरत सफ़र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। संतान की यह गर्भ यात्रा 9 महीने की होती है, जिसे हम 3 भागों यानी ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। पहला ट्राइमेस्टर 1 से 13 सप्ताह का होता है, जिसमें संतान कैसे एक सेल से भ्रूण में परिवर्तित होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम इसके आगे की संतान की यात्रा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि 14वें सप्ताह से 27वें सप्ताह तक कैसा रहता है संतान का गर्भ में सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे ट्राइमेस्टर की शुरुआत 14वें सप्ताह से होती है। इसमें संतान की लंबाई करीब 3.5 इंचेस और वजन 45 ग्राम है। सोचिए कितनू सा है अभी भी बेबी, पर अब उनके ज़रूरी सारे मुख्य अंग शरीर में बन गए हैं। उनकी प्यारी प्यारी आँखें भी बन गई है और अब उसके ऊपर छोटी छोटी पलकें भी आने लग गई है। लेकिन अभी सब कुछ बहुत नाजुक है। उसके बाद 15 से 20वें सप्ताह को फीटस डेवलपमेंट के लिए विशेष माना जाता है। इस समय आपका शिशु आकार में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, उनका नर्वस सिस्टम यानी दिमाग की तंत्रिकाओं का भी विकास बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। इस समय उनकी नसें उनके मस्तिष्क को अब शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ रही है। मस्तिष्क की नसें अब उसके धड़ और अंगों में फैलने लगी है। आपके बच्चे का शरीर भी बदल रहा है। उसके शरीर में उपस्थित नरम नरम हड्डियां अब सख्त होने लगी है। यह सबसे पहले हाथ और पैरों में होता है, इसीलिए इस समय माँ को अपने कैल्शियम इंटेक पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय संतान की सारे सेंसेस भी डेवलप हो रहे हैं। अब आपके बच्चे का मस्तिष्क अलग अलग गंध यानी खुशबू, स्वाद, सुनने की क्षमता, दृष्टि और स्पर्श सभी को अच्छे से समझ पाते हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपका शिशु आपके दिल की धड़कन और आवाज़ सुनता है। इसीलिए माँ को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी संतान से बातें करना चाहिए। हो सके तो उसे कोई प्यारा गीत गुनगुना के सुनाए। इस समय अब आपका शिशु अंदर अपना अंगूठा भी चूस रहा हो सकता है। लगभग 18 सप्ताह में आपकी गर्भावस्था के सबसे रोमांचक भागों में से आप एक का अनुभव करेगी। वो है बच्चे की हरकतों को महसूस करना। जी हाँ, अब उनका शरीर बढ़ रहा है और उसके लचकदार हाथ और पैरों की मूवमेंट आपको पहली बार में कुछ हल्का अंदर फड़फड़ाने जैसा महसूस हो सकता है। पर आने वाले हफ्तों में अब आपकी संतान की खूब अटखेलियाँ आप गर्भ में महसूस करेंगी। 20वें सप्ताह में आपके बच्चे का वजन करीब 300 ग्राम से थोड़ा अधिक हो जाता है और सिर से एड़ी तक लंबाई 10 इंच की हो जाती है, जो कि करीबन एक केले के बराबर होती है। यह सप्ताह एक बड़ा मील का पत्थर होता है, क्योंकि आपकी गर्भावस्था के 40 सप्ताह में से आप अपनी आधी यात्रा को अब समाप्त कर चुकी हैं। 21 से 27 सप्ताह के बीच आपके बच्चे की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। साथ ही बच्चे की स्पर्श को पहचानने की क्षमता भी बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है। इस समय जब आप या आपके हस्बैंड आपके पेट पर हाथ फहराएंगे, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका बच्चा भी प्रतिक्रिया दे रहा है। वह भी अपने आप को आपके पास ले आएगा या लात मार के या घूमकर अपनी खुशी जाहिर करेगा। अब वह गर्भ में अपना चेहरा महसूस कर सकता है। कभी अपने हाथों को, कभी पैरों को, कभी गर्भनाल को स्पर्श करके अपना समय व्यतीत करता है। वह इस तरह अपनी स्पर्श संवेदनशीलता को और बढ़ाते हैं। लगभग 23 सप्ताह में आपका शिशु निगलना सीख जाते हैं। वे एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा अब माँ के द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का स्वाद चख सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार बात। इस सप्ताह के बाद आपको अपनी संतान की हिचकियाँ भी अब महसूस हो सकती है, पर चिंता ना करें। हिचकी आना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है।
और आपके बच्चे को दिन में कई बार हिचकी आना आम बात है। उसके फेफड़ों में भी लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं अब बन रही है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। विश्वास नहीं होगा, पर अभी से संतान अपने फेफड़ों में एमनियोटिक द्रव को अंदर और बाहर ले जाकर सांस लेने का अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह से अगर अभी किसी की प्री मैच्योर डिलीवरी हो भी जाए, तब भी 24 सप्ताह में बच्चा चिकित्सा सहायता के साथ गर्भाशय के बाहर भी जीवित रहने में सक्षम हो जाता है। 27वां सप्ताह, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का आखिरी सप्ताह है, पर यह बड़ा खास है क्योंकि इस समय पर आपका शिशु पहली बार गर्भ में अपनी आंखें खोलते हैं। है ना माँ के लिए कितना सुखद एहसास। अब उसके होंठ भी बन गए हैं, अब उनकी जीभ पर स्वाद इंद्रियाँ भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनका वजन अब लगभग 875 ग्राम और लंबाई 14.5 इंच करीब हो गई है। इस तरह दूसरी तिमाही का अंत होता है, जिसमें वह इतने काबिल हो जाते हैं कि अब वह माँ की गर्भ से बाहर भी जीवित रह सकते हैं। पर असली पोषण तो गर्भ में ही होगा, इसीलिए माँ पूरी तरह सतर्क रहे, अपना ख्याल रखे, सदैव प्रसन्न और आनंदित रहे। इसी भाव, प्रार्थना और दुआ के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है आपकी यह यात्रा बहुत मंगलमय और यादगार बनी रहे। संतान को सभी पोषण हेतु आप हमारे गर्भ संस्कार क्लास से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।